हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो चैप्टर 6 से ही रिलेटेड है। और उसमें है हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो पैरेलल लाइन से बेस्ड टाइप्स ऑफ एंगल्स इन अ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन भी होता है, उसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं, तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो पैरेलल लाइन उसको कहते हैं जो दो लाइन कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करता। अगर उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग पहले पैरेलल लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे एक ये लाइन हम लोग ले लेते हैं, इसी के साथ में एक और लाइन लेते हैं जो इसके पैरेलल में है। एक लाइन को हम लोग एल बोलते हैं, एक लाइन को एम बोलते हैं। और यहाँ बता देते हैं कि एल इज पैरेलल टू एम। एल जो है वो एम के पैरेलल है। इसके बीच में कोई एंगल बनता है, तो एंगल लाइन के ऊपर तो नहीं बनेगा। एंगल बनने के लिए यहाँ पे आपका दो रे होना चाहिए। तो यहाँ पर रे का फॉर्मेशन होता है जब कोई भी ट्रांसवर्सल मतलब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट मतलब कहीं से भी काटेगा। अगर हम बाइसेक्ट बोलेंगे मतलब बीचों बीच से काटेगा। इंटरसेक्ट मतलब कहीं से भी काटेगा। तो ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हम लोग ट्रांसवर्सल सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ 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 चार एंगल ऊपर में और चार एंगल हमारे नीचे में बन रहे हैं। तो इसके बीच में हमारे जो भी एंगल्स है सबका किसी न किसी प्रॉपर्टी से ये या तो इक्वल होंगे या तो इनको जोड़ के 180 होगा। तो हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप जो हम लोग को पढ़ना है वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहने का मतलब जो एक ही तरफ हो और एक ही पोजीशन पे, पोजीशन एक ही हो, बस उसका जगह अगर आगे पीछे रहेगा तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग बोलेंगे। जैसे में अगर हम लोग यहाँ पे एक एंगल हम लोग सपोज कर लेते हैं, ये है, इसका एंगल 1 हम लोग बोल देते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब अभी हमने आपको बताया कि पोजीशन सेम होना चाहिए, जगह आगे पीछे हो सकता है। तो पोजीशन देखिए आप, ट्रांसवर्सल के राइट साइड और हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो पैरेलल है इसके ऊपर। तो राइट साइड और ऊपर अगर हम लोग इसका डायरेक्शन दे दें तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट पड़ रहा है। अगर हम लोग सिर्फ इतना सा पार्ट को देखेंगे, ऊपर का पार्ट हम लोग का राइट साइड और ऊपर का पार्ट पे है। उसी तरीके से हम लोग इस नीचे पार्ट में देखिए, यहाँ हम लोग का दो पार्ट में ये बढ़ जाता है। एक हम लोग का यहाँ पे ये पार्ट हो जाता है और दूसरा हम लोग का ये पार्ट हो जाता है। ये दोनों पार्ट को मिला करके हम लोग इक्वल करते हैं। तो ऊपर का पार्ट अलग है, नीचे का पार्ट अलग है। इस पार्ट पे जिस पोजीशन पे एंगल है उसी पोजीशन पर अगर इस पार्ट पे भी रहेगा तो उसको बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अभी हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं 1 के लिए। तो 1 के लिए हमारा जो एंगल बनेगा वो कहाँ पे बन जाएगा, चेक कर लेते हैं फिर से हम लोग एक बार। हमारा पैरेलल लाइन हो गया एल एम और ट्रांसवर्सल हम लोगों का हो गया टी। तो देखिए अगर हम लोग का ये 1 है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल के राइट साइड और पैरेलल के ऊपर होना चाहिए। तो ट्रांसवर्सल के राइट साइड जो हम लोग का यहाँ पे आएगा और लाइन के ऊपर मतलब यहाँ पे ये हम लोग अगर इसको नंबर 5 बोल दें तो बाई कॉरेस्पॉन्डिंग 1 इज इक्वल टू 5। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, इसको अगर एंगल 2 बोलते हैं तो एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड और पैरेलल के नीचे है। तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड और पैरेलल के नीचे ये वाला ये पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का कॉरेस्पॉन्डिंग। 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 6। अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं 3 तो 3 इज इक्वल टू 7 यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं 4 तो 4 इज इक्वल टू 8। कॉरेस्पॉन्डिंग कहने का मतलब कि पोजीशन सेम होगा, बस प्लेस ऊपर नीचे रहेगा। जो जिस प्लेस पे जिस पोजीशन पे ऊपर वाले इंटरसेक्टिंग पे है, अगर उसी पोजीशन पे नीचे वाले इंटरसेक्टिंग पे है तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे हम लोग। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फर्स्ट से हम लोग समझ गए। फर्स्ट का एग्जाम्पल यहाँ हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। फर्स्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 6,
3 इज इक्वल टू 7 और 4 इज इक्वल टू 8। इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग को जानना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट कहने का मतलब होता है कि एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट। जैसे अगर हम लोग जमीन पर चलते हैं तो हम लोग कंटिन्यूअसली अपना सिर्फ एक पैर को ही आगे नहीं करते चलते, हम लोग का अल्टरनेट हम लोग का लेग का मूवमेंट होता है। अगर एक बार में अगर हम लोग लेफ्ट लेग को आगे कर रहे हैं तो दूसरे बार में हम लोग राइट लेग को आगे करते हैं, फिर उसके बाद लेफ्ट और फिर से राइट। हम लोग का लेग का कॉम्बिनेशन होता है अल्टरनेट। उसी तरीके से अल्टरनेट का मतलब कि अगर एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट होगा। तो अल्टरनेट के लिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। अल्टरनेट समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि अल्टरनेट एंगल में यहाँ जेड का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया हम लोगों का ट्रांसवर्सल, ये हो गया दो पैरेलल लाइन। अल्टरनेट में हम लोगों के यहाँ जेड का फॉर्मेशन होता है। अगर जेड बनेगा तो उसको अल्टरनेट इंटीरियर कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ से अगर हम लोग कुछ भी चीज स्टार्ट करें, जेड हम लोग जैसा लिखते हैं, यहाँ आ गया, ये नीचे आएगा और फिर ये इधर आएगा। तो ये जेड बनने के बाद इसके बीच का ये जो दोनों एंगल हुआ, देखिए एक लेफ्ट साइड का एंगल है और एक राइट साइड का एंगल है, एक ऊपर का एंगल है और एक नीचे का एंगल है, लेकिन दोनों एंगल जो है ये पैरेलल लाइन के बीच में ही है। दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा इंटीरियर। दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, इस वजह से इसका नाम इंटीरियर पड़ा। और एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, इसीलिए अल्टरनेट पड़ा। तो जब कभी भी जेड का फॉर्मेशन हो और यहाँ पे एंगल बने तो इसको अल्टरनेट इंटीरियर कहेंगे। उसी तरीके से उल्टा जेड जब बनेगा तो उसमें भी बनेगा हम लोगों का। तो सीधा से हम लोग अगर लेके चलो तो इधर से ऐसा ये आएगा और ये इधर जाएगा, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर हम लोग इसको लेके चले तो इस एंगल का नाम 2 था, इस एंगल का नाम 5 था, उसी तरीके से इसका नाम 4 था और इसका नाम 7 था। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं दूसरे के एग्जाम्पल के लिए, अल्टरनेट इंटीरियर के लिए 2 इज इक्वल टू 5 और 4 इज इक्वल टू 7। ये हम लोगों का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर। तो इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर, तो एक्सटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के बाहर। तो हम लोग बाहर का एंगल चेक करते हैं। तो ये जो जेड जो हम लोग का बन रहा है, यहाँ से हम लोग जो चले हैं, इस जेड के बाहर का एंगल इधर देखेंगे तो ये 8 है और इधर देखेंगे तो ये बाहर का एंगल हम लोगों का 3 है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर में भी सेम चीज है, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का, लेकिन ये दोनों बाहर रहेगा पैरेलल लाइन के। ये इधर ऊपर तो ये इधर नीचे। अल्टरनेट मतलब ठीक उल्टा, अगर ये लेफ्ट है तो ये राइट, ये ऊपर है तो ये नीचे, और यहाँ पे देखिए ये नीचे है तो इसका ऊपर, ये ठीक उल्टा चलेगा। तो थर्ड के लिए हम लोगों का जो एग्जाम्पल यहाँ बनेगा वो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 8 और ये हम लोगों का नंबर 1 था, 1 इज इक्वल टू 6, 1 इज इक्वल टू 6। ये था हम लोगों का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे को इंटीरियर। को का मतलब होता है सेम, को का मतलब होता है सेम। तो इंटीरियर अंदर पैरेलल लाइन के अंदर अगर सेम साइड कोई एंगल है तो उसको बोलते हैं हम लोग को इंटीरियर एंगल। तो देखिए पैरेलल लाइन के अंदर में हमारे पास 4 एंगल है, 2, 4, 5, 7, ये 4 एंगल अंदर है। लेकिन बोल रहा है को मतलब सेम साइड। अगर लेफ्ट साइड लेंगे तो लेफ्ट साइड और अगर राइट साइड लेंगे तो राइट साइड। हम लोग राइट साइड पहले चेक करते हैं। इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड 4 और 5 ये दोनों है, तो 4 और 5 को हम लोग को इंटीरियर एंगल कहते हैं। 4 और 5 को हम लोग को इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, नंबर 4। को इंटीरियर एंगल का हम लोगों का प्रॉपर्टी ये होता है कि जब भी को इंटीरियर एंगल को हम लोग ऐड करते हैं तो ये 180 डिग्री आएगा। को इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी होता है, को इंटीरियर और को एक्सटीरियर ये दोनों का प्रॉपर्टी ये होता है कि इसको ऐड करने से हमेशा 180 डिग्री आएगा। को इंटीरियर एंगल कभी भी इक्वल नहीं होता है। को इंटीरियर एंगल ऐड करके 180 डिग्री। यहाँ से हम लोगों को क्या हो जाएगा, 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरा अगर हम लेफ्ट साइड आ जाए तो 2 + 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरीके से को एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के बाहर लेकिन सेम साइड। तो सेम साइड का देखते हैं, पैरेलल लाइन के बाहर राइट साइड 1 और 8, यहाँ हो जाएगा 1
प्लस 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इधर से देखेंगे तो 3 और 6, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये था हम लोगों का को इंटीरियर और को एक्सटीरियर। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होता है कि अगर एक ही लाइन पे किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, एक लाइन है उसके एक पार्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट की वजह से, जैसे अगर इसको एक लाइन मान ले, इसको अगर एक पॉइंट मान ले, इस पॉइंट पे एक एंगल ऐसे बना हुआ है कि ये है, तो दो एंगल, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये दोनों एंगल को अगर हम लोग ऐड करें तो ये ऐड करके हम लोग को 180 डिग्री देगा, और ये दोनों एंगल को लीनियर पेयर कहेंगे। कि अगर एक ही लाइन के एक ही पॉइंट पे दो एंगल बना हुआ है सेम पॉइंट पे, तो ही ये दोनों एंगल को लीनियर पेयर कहेंगे, और ये दोनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। जैसे एग्जांपल 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, 1 और 3 180, 3 और 2 180, 2 और 4 180। उसी तरीके से 5 और 8 180, 5 और 7 180, 7 6 180, 6 और 8 180, और इसी एंगल को लीनियर पेयर बोलेंगे। और सबसे लास्ट हम लोग का वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल सिंपल से, अगर दो रे डायरेक्टली अगर एक्स बना रहे हैं, लेकिन एक शर्त है कि ये दोनों रे स्ट्रेट होने चाहिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रे अगर एक्स होगा तो ही इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब यहाँ कॉर्नर जो बनाएगा इधर पर इधर का, ये दोनों एंगल को हम लोग जोड़ के, सॉरी दोनों एंगल इक्वल होता है और दोनों को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। जैसे में यहाँ पे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों स्ट्रेट है, तो यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 8 होगा, क्योंकि दोनों यहाँ एक्स बना रहा है और ये वर्टिकली अपोजिट है। उसी तरीके से इधर 5 और 6 इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे, आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये था कितने तरह के एंगल होते हैं हमारे पैरेलल लाइंस में। थैंक यू।